बच्चों के आने से पहले बच्चे अपने होने का एहसास दिला देते हैं, अपने पर फैलाने लगते हैं, जिंदगी में रंग भर देते हैं। आज का एपिसोड चौकट कहानी का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए, क्योंकि जब एहान पैदा हुआ ना तो मेरी ये ख्वाहिश थी उसका अपना कमरा हो, मैं उसमें उसके पसंदीदा खिलौने रखूं, रंग सजाऊं। और आज हम अमरीन से यही जानेंगे कि बच्चों के कमरों को कैसे सजाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक से रहा, आप कैसी हो? आज तो सारी माँ ये एपिसोड बहुत गौर से सुनेंगी, क्योंकि बच्चे के कमरे की सजावट की बात हो रही है। तो मैं जानना चाहूँगी, जब हम अपने बच्चों का कमरा रेनोवेट या बनाना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आज तो मेरा भी फेवरेट प्रोग्राम है, क्योंकि जब मैं बच्चों का सेट बना रही थी ना तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था। वो इतने कलरफुल कैरेक्टर्स होते हैं इनके फर्नीचर में, और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे कि एक बच्चों की जो है ना एनर्जी और होती है, कलर्स होते हैं, उसमें क्रिएटिविटी होती है, तो आपका भी जो है ना खुद ब खुद मूड अच्छा हो जाता है वो क्रिएट करने में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अक्सर बच्चे तो जब न्यूबॉर्न होते हैं तो उनका कमरा एक हम अलग थीम के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब वो टॉडलर्स वाली स्टेज पे आ जाते हैं और वो थोड़ी ख़तरनाक होती है, तो उस एज पे आप मुझे बताएं कि हमें फर्नीचर बनाते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? सिर्फ बच्चों की एज जो है ना, शुरू के जो 5 ईयर होते हैं वो इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़ों की शॉपिंग करना और बहुत ज़्यादा चीज़ें लेना ना आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो फर्नीचर में भी यही है कि अगर आपने बच्चे का कमरा अलग सेट कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फर्नीचर ना हो जो उसकी एज के हिसाब से आगे प्रॉब्लम बने। जो मैंने फ़र्नीचर डिज़ाइन करा है उसमें मैंने सिंपली उसकी कबर्ड को कलरफुल बनाया है। उसकी डिफरेंट 2-3 चीज़ें, जैसे टॉयज़ की एज तो काफ़ी लंबी रहती है, तो टॉयज़ रखने का स्टोरेज एक बॉक्स है छोटा सा, जो वो उससे खेल भी सकते हैं, और एक और ज़रा मल्टीपर्पज़ है। तो ज़्यादा चीज़ें ना रखें, क्योंकि बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होता है क्रॉल करने में और इधर उधर घूमने फिरने में, उसको एक जगह नहीं टिक के बैठना। तो हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए कमरे में, आपको मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए। जैसे लोग अक्सर बहुत फैंसी बेड्स बना देते हैं ना, जैसे जिस पे कार्स बनी हुई होती हैं या बारबीज बनी होती हैं। हाँ, कलरफुल हो, कैरेक्टर्स हो, वॉल आर्ट ज़्यादा हो। वॉल आर्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपकी जगह को भी नहीं वो कर रहे। वॉल आर्ट में बच्चे जो है ना, उनके दिमाग में इमेजिनेशन चलते हैं, स्टोरीज चलती हैं, तो वॉल आर्ट बहुत अच्छा होता है। वॉल आर्ट में मुझे भी ख्याल आता है कि जब अब रेनोवेशन वापस हम करेंगे एहान के कमरे की, तो एक चॉक बोर्ड लगा देंगे बड़ा सा, या वाइट बोर्ड लगा देंगे, क्योंकि बच्चों को चीज़ें गंदी करने का शौक होता है कि वो हर जगह बस हाथ चलाते हैं, बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं। अच्छा, अब जब लड़कियां पैदा होती हैं तो हम अक्सर उनका जो कलर होता है हम चूज़ करते हैं पिंक, या हम लाइट येलो भी कभी कभी कर लेते हैं, पर्पल यूजुअली करते हैं। लड़कों का होता है तो हम रेड या ब्लू। तो आप मुझे बताएं, क्या साइंस होनी चाहिए कलर चूजिंग के लिए? सिर्फ रेड भी नहीं होता लड़कों का ना, एक बेचारों पे ब्लू, और वो ज़िंदगी भर एक उनके ऊपर टैग लग जाता है ब्लू, ग्रे, ब्लैक, वाइट, इसके अलावा बेचारे निकलते ही नहीं हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हम शुरू से बच्चों का जो माइंडसेट बना देते हैं ना, कि वो एक कैरेक्टर बना देते हैं कि बस अगर वो लड़की हैं तो ये कलर्स हैं और लड़के हैं तो ये कलर्स हैं। ये शुरू से ही ख़त्म हो जाना चाहिए। जो मैंने भी बच्चों का ये सेट बनाया है, इसमें मैंने क्रीम कलर और लेवेंडर कलर रखा है। लेवेंडर बहुत, हाँ, तो लेवेंडर कलर ऐसा है और जो ज़रा डिफरेंट है, बच्चों में मैंने सेट में ऐसा आज तक देखा नहीं है, डिफरेंट कलर है। और जो क्रीम कलर है वो ऐसा है कि जो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के साथ जाते हैं। और लेवेंडर मुझे लगता है कलर बहुत सूदिंग होता है। हाँ, और कहते हैं कि बहुत ब्राइट कलर्स नहीं चूज़ करने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, नहीं, बच्चों के इसमें होता है कि अगर आपने ब्राइट कलर रखने भी हैं तो वो इस तरह रखें कि जैसे रेड है, ऑरेंज, येलो, तो उनको ज़रा कम उसमें रखें। बच्चों के कार्टून कैरेक्टर में वो कपड़ों में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। ठीक है, तो जैसे, लेकिन आप ना कैरेक्टर बहुत सोच समझ के रखें। जैसे बच्चों को मैं देखती हूँ वॉरियर्स और इस तरह के कैरेक्टर जो वॉयलेंट कैरेक्टर हैं, शुरू से उनके दिमाग में वो ना डालें। ऐसे कैरेक्टर डालें जो कि फ्रेंडली हैं। जैसे मैंने अपनी जो बच्चों की कबर्ड बनाई है, उस पर मैंने मदर जिराफ है और उसका बेबी जिराफ है, वो हग कर रहे हैं। तो ये इस तरह का कैरेक्टर है, इनडायरेक्ट बच्चे को एक लव और हग का और एक रिलेशनशिप का वो उसके अंदर बिल्ड कर रहा है।
तो इस तरह के कैरेक्टर ज़रूर इंट्रोड्यूस करें शुरू से, बच्चा Basically, देखे। ये भी एक सिंबल ही है, आप बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर आपने लव या अफेक्शन आपने बच्चों में डालनी है तो आप उसी टाइप की, जैसे बेयर हो गया, बिग बेयर विद हाँ, लिटिल बेयर बेबी है, बेयर। क्योंकि हर नेचर में आप देखो वो अपने बच्चों के साथ कितने वो कडल करते हैं, Yes. उनको लिए फिर रहे हैं। तो वो कैरेक्टर अगर हम शुरू से बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, उनके अंदर वही उनकी नेचर बनना शुरू हो जाती है। और शुरू से बच्चों को अगर आप मोबाइल पकड़ा दें और उनको वायलेंट गेम पे ले जाएं, तो फिर आप बच्चे को ब्लेम ना करें कि वो इतना हाइपर क्यों है। वैसे तो मेरे भाई के बच्चों का कमरा जो है वो रहते अब्रॉड ही हैं। आप कमरे में जाएंगे तो फुल ऑफ ज़ॉम्बीज, हाँ। क्योंकि ना ज़ॉम्बीज का इतना क्रेज है, मतलब आप क्रीप आउट हो जाओगे और उन्हें बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, अगर आप बच्चे को डराओ नहीं ना, यस, तो वो उन कैरेक्टर में भी क्रिएटिविटी ढूंढते हैं कि अच्छा अगर हम जो है ना वो ह्यूमन माइंड जो एक बॉक्स बना दिया है कि सिर्फ ऐसी ही चीज़ हो सकती है और कुछ और नहीं हो सकती, तो वो उससे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। डराए नहीं उन्हें, ऐसी चीज़ ना हो, वायलेंट हो, डराने वाली हो, तो आप कुछ भी उसमें उनको इंट्रोड्यूस करें, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ा दें। आपने एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ फर्नीचर बनाया है जो आप मुझे और हम सबको एक्सप्लेन करेंगे कि वो एक्चुअली है क्या। अच्छा सिरा, वो जो है ना एक थोड़ा लेडर शेप में है मगर राउंड है। तो क्योंकि बच्चों को जो है ना वो स्टेयर्स पे ज़रूर चढ़ना है, तो माँओं को भी डर लगा रहता है कि वो गिर बैलेंस करेंगे, हाँ गिर ना जाएं। तो वो टोडलर्स के लिए है कि वो शुरू के छोटे छोटे स्टेप लें, और जब उनका स्टोरी टाइम है, स्टोरीज़ बच्चों को शुरू से ज़रूर सुनानी चाहिए। जो हमारे पुराने वक्तों में दादियाँ नानियाँ बच्चों को बिठा के कहानियाँ सुनाती थी, बहुत बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो इसी को जब आप उल्टा करके रखेंगे और इस पर वो फोम लगा देंगे, तो बच्चा उस पर लेट के वो रॉकिंग उनका बन जाता है। और ये जो है ना वो ऐसा है कि अच्छी बड़ी एज तक भी बच्चे उसके ऊपर उसको यूटिलाइज कर सकते। बेसिकली जो आप आइडियाज़ दे रही हैं वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म है, वो हाँ, बहुत छोटी एज नहीं है, छोटी एज के नहीं है। हाँ, क्रिएटिविटी कर रहे हैं आप, हाँ, खर्चा कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए। पहले तो हम कमरा चल के देखते हैं कि कमरा कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। जब सब माँ ये एपिसोड देख रही होंगी तो उनके दिल में यही सवाल होगा कि काश हम भी अपने बच्चों का कमरा ऐसे ही सजा सकते। और अगर वो आपसे रब्ता करना चाहती हैं, आपसे डेकोरेशन करवाना चाहती हैं, तो कैसे करवाएंगे? सिरा, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, हमारा इंस्टा है, फेसबुक है, उस पर आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, और जो आप लोग चाहेंगे हम उस हिसाब से भी करेंगे, और जो हमें गाइडेंस देनी होगी वो भी हम ज़रूर देंगे। और बिल्कुल उन्हीं के आई थिंक बजट के हिसाब से भी आप डील करती हैं। बजट के हिसाब से और स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से कि कितनी आपकी स्पेस है। और ऐसा भी होता है कि अगर हम बच्चों का अलग रूम नहीं बना रहे, तो जो आपका लिविंग रूम है उसमें एक हमने कॉर्नर बना दिया कि बच्चा, आप भी वहाँ बैठे हुए और बच्चा भी वहाँ खेल रहे हैं। और मैं सब माओ को ये एडवाइस देना चाहूँगी, जब वो आपसे रूम डेकोर करवाएंगे तो वो आपको कोई भी अपना पुराना फर्नीचर देंगे ना, तो वो आप ऐसे रिक्रिएट करके सामने लेके आएंगे, ऐसा भी हो हैरान सकता है जाएंगे कि अगर आपका अपना पुराना फर्नीचर है तो हम उसको पेंट करके जो है वो बच्चों का स्टोरेज बॉक्स बना दें, बच्चों के कबर्ड बना दें, ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो आप लोग अमरीन से रब्ता कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे, उनके इंस्टाग्राम पेज पे, आप यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करेंगे। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आप देखेंगे कि कैसे हंसते मुस्कुराते हमने इस एपिसोड को ख़त्म किया है और आपने इन्जॉय किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे चॉकलेट कहानी पे।